Hello everyone, my name is Sakshi Singhal. Welcome to my YouTube channel Tarot with Sakshi. आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ अबाउट कर्मा। हमारे जो कर्म है पिछले जन्म के, इस जन्म के या आगे आने वाले कर्म जो हम करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कर्मास भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप होता है कर्मास का, और कैसे लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, एस्ट्रोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, आपके रेमेडीज़ क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा की और कर्मा कैसे काम करता है। कर्मा को आई थिंक सबसे ईजीएस्ट तरीके से अगर समझा जाए तो आप सब जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विच स्टेट्स एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा आप काम करेंगे उसी का रिएक्शन आपको वापस मिलेगा। जिस इंटेंसिटी के साथ आप काम करेंगे वही इंटेंसिटी के साथ आपको उसका रिजल्ट वापस मिलेगा। एक तरह से देखा जाए जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, 9 प्लैनेट्स जो हमारे होते हैं, हमारे बर्थ के टाइम पे जो 9 प्लैनेट्स हमारे बर्थ चार्ट पे जिस पोजीशन में होते हैं, वो सारी पोजीशंस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू व्हाट वी डिड इन आवर पास्ट लाइफ। हमारे बॉडी में 3 तत्व होते हैं, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों के बैलेंस और इम्बैलेंस से हम अपनी लाइफ में कोई भी कर्म करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा सात्विक होते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे तो वो वैसा कर्मा क्रिएट करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तामसिक होते हैं, वो जैसे नॉनवेज खाना पसंद होता है तो वो उस टाइप के कर्मा करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस एंड इम्बैलेंस ऑफ दीज 3 तत्वास इन आवर बॉडी। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट लॉ ऑफ कर्मा इज़ कि ऐसा क्यों है कि लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ ह्यूमंस पर ही ज़्यादा अप्लाई होता है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका क्या उन पर भी लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है या नहीं। तो आई थिंक इसका आंसर ये है कि एज ह्यूमंस वी आर मोर सेल्फ अवेयर, वी आर वेरी इंटेलिजेंट। हमें ये पता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं और कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा हमारे ऊपर ज़्यादा अप्लाई होता है रादर देन अदर लिविंग बींग्स जैसे एनिमल्स। क्योंकि एनिमल्स में इतनी सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं कि उन्हें ये पता चले, दे आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। दैट्स वाई ह्यूमंस के ऊपर ज़्यादा लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कर्मास। 4 टाइप ऑफ डिफरेंट कर्मास आर देयर। फर्स्ट इज संचिता कर्मा, नेक्स्ट इज प्रारब्ध कर्मा, थर्ड वन इज क्रियामना कर्मा एंड द फोर्थ वन इज अगाम कर्मा। सो ये डिफरेंट टाइप के कर्मास हैं हमारे, एंड सब कर्मास डिफरेंट तरीके से हमारी लाइफ में आगे आते हैं, सामने आते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट कर्मा की, दैट इज़ द संचिता कर्मा। संचिता कर्मा वो है कि जो आपने पिछले इस जन्म में, मतलब अभी तक की लाइफ्स जितनी भी आप जी चुके हैं, पीछे की कितनी भी लाइफ्स आप जी चुके हैं, उन सब का कर्मा, जितना भी आपने कर्म करा है, सबको कलेक्ट करके जो कर्मा बना, जो आपके कार्मिक अकाउंट में है, दैट इज़ द संचिता कर्मा। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ कर्मा के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड प्रारब्ध कर्मा। जो भी हमें इस जन्म में, इस प्रेजेंट लाइफ में हमें कर्म भोगने हैं, वो होते हैं आपके प्रारब्ध कर्मा, दैट इज़ योर प्रारब्ध कर्मा। अब प्रारब्ध कर्मा भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज द्रिधा कर्मा। द्रिधा प्रारब्ध कर्मा क्या होता है? जो फिक्स्ड कर्मा होता है। फिक्स्ड मतलब आप इसको कुछ भी कर लो, आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपकी लाइफ में फिक्स्ड ही रहेगा। जैसे कि जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपकी फैमिली है, वो तो हो गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये हुआ द्रिधा कर्मा, द्रिधा प्रारब्ध कर्मा। सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रारब्ध कर्मा इज अद्रिधा, विच इज़ नॉन फिक्स्ड, जो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होता है। इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट, आप उस पर कुछ भी लिखो एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद किसी बच्चे ने डिसाइड किया उसको कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है, दैट इज़ कम्प्लीटली हिज चॉइस, उसकी चॉइस है, दैट इज़ अद्रिधा कर्मा। थर्ड कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रारब्ध कर्मा इज द्रिधा अद्रिधा, मीन्स फिक्स्ड नॉन फिक्स्ड, जो काइंड ऑफ फिक्स्ड भी है, नॉन फिक्स्ड भी है, बट हम अगर थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़े से एफर्ट्स डालें तो इस कर्म को हम चेंज कर सकते हैं। और यही कर्मास आपके हॉरोस्कोप, आपके बर्थ चार्ट में दिखते हैं। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, दैट इज द्रिधा अद्रिधा कर्मा, यानी कि फिक्स्ड नॉन फिक्स्ड। इसका मतलब जो भी एस्ट्रोलॉजर्स या हॉरोस्कोप आपको बताता है आपके बारे में, आप उसको चेंज कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, आप जेमस्टोन्स पहनकर, बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ और रेमेडीज़ कर। नाउ
द थर्ड टाइप ऑफ कर्मा इज क्रियामना कर्मा। क्रियामना कर्मा होता है जो कर्म, जो चीज़ें आप प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं, जो फॉर एग्जांपल अभी आप कर रहे हैं, दैट इज़ योर क्रियामना कर्मा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आप कर रहे हैं जो फ्यूचर आपका डिसाइड करेगा, आपकी फ्री विल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है तो प्रेजेंट में जो भी आप एक्शंस लेते हैं, जो भी आप कर्मा करते हैं, दैट इज़ योर क्रियामना कर्मा। नाउ फोर्थ कर्मा इज अगाम कर्मा। अगाम कर्मा जो होता है वो आपकी सोच है, द प्लान ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया या आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको एक सर्जरी रिकमेंड करी कि इस इन्फेक्शन को हटाने के लिए आप सर्जरी कर लो वरना आपके फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देन आप उस सर्जरी के लिए प्लान करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ मुझे सर्जरी करवानी है, तो वो जो सोच है, दैट प्लान ऑफ एक्शन इज अगाम कर्मा। और जब आप वो सर्जरी करवाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, दैट इज योर क्रियामना कर्मा। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो क्रियामना कर्मा एक तरह से वो कर्म हो गए जिससे हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। हमारे प्रेजेंट के जो डिसीजंस हैं, जो प्रेजेंट के कर्मा हैं, दैट इज क्रियामना कर्मा, जिससे हमारा फ्यूचर बदल सकता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट कर्मा, हाउ लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।